चलिए सुनो। क्यों बोले रो? चलिए निकालिए, है ना। देखिए बहुपद का हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर सवाल सब पहले प्रश्नावली एक है, ठीक है ना। ब्लू बुला लिया गया, मार्कर जो है दूसरी जगह चला गया मेहमानी करने के लिए। देखिए पहला का पहला सवाल है इसमें, कर देखो, एक वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा, है ना। निकालिए जल्दी में। a 13 है, पेज करा है। a जो है बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ x है, इसका शून्यक क्या है, शून्यक मतलब इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसका मान आ जाएगा 0 का रहा है, तो a, है ना। अब यही पूछ रहा है कि p ऑफ a बराबर क्या होगा। p ऑफ a बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 0। फिर समझिए, कह रहा है p ऑफ x क्या है, एक बहुपद है और इसका शून्य क्या कर रहा है, a है। शून्य का मतलब हो गया कि जो x रहेगा ना, जहाँ पर वहां पर जब a रख देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0, है ना। ये हो गया। अब दूसरा सवाल आ जाइए। अब देखिए दो का मतलब दूसरा ही सवाल है, पहला का ही दूसरा सवाल है। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। सुनो, शून्य का मतलब गुणनखंड करना। आप लोग गुणनखंड करना 8वां में भी सीखा होगा, 9वां में भी सीखा होगा और 10वां में भी सिखाते हैं। 10वां में कम से कम 4 बार सिखाएंगे, है ना। देखो उसको गुणनखंड करना है, देखो कैसे होगा। तब ध्यान देंगे, फर्स्ट को लास्ट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो फर्स्ट में कितना है 2, लास्ट में कितना है 5, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। यहाँ 10 साइड में लिख देंगे। अब किसकी संख्या गुना करेंगे तो 10 पूरेगा। तो सुनो, पहले हम 1 ले लेते हैं और फिर 10 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और तो कोई संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 का ग्रुप बन गया। अब किस दोनों ग्रुप को मतलब किस संख्या को जोड़ेंगे या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी करेंगे, यहाँ पर -3 आएगा। देखो 1 को 10 को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 11, घटाएंगे तो कितना पुर गया 9, इतना पूरा नहीं, तो ये वाला संख्या नहीं होगा। और फिर देखिए इस दोनों को जोड़िए तो क्या पुरता है 7, जोड़ेंगे तो 10 पुर जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 7, यहाँ 7 तो नहीं है। अब घटा के देखेंगे तो कितना पुर रहा है 3 पुर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 तरीका से घट सकता है। देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनिए क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 मिनट 5 - 2 लिखेंगे कि 2 - 5 लिखेंगे, है ना। अब देखो इसी को क्या लिखेंगे। अब देखो इस दोनों को घटाएंगे तो प्लस में 3 आएगा। यहाँ पर +3 लाने के लिए नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है -3, है ना। इसको माइनस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो देखो कैसे लिखेंगे आप 2x² अब +2 है ना, तो +2x, फिर माइनस कितना है 5x, और फिर माइनस कितना ये 5 तो 5। अब इस दोनों में से क्या देगा कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो क्या लेंगे कॉमन 2x। यहाँ पर देखो 2 निकाल लिए, यहाँ 2x है, देखो निकाल लिए तो क्या बच गया x प्लस तो प्लस, यहाँ से 2x निकाले लिए हम तो क्या बच गया 1। इस दोनों में से क्या लेंगे, माइनस दोनों में है तो -5 ले लीजिए, है ना। यहाँ पर कितना बचेगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ भी x + 1, हाँ ठीक है। देखो x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी, इस दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे तो x + 1 लिख लिए, और यहाँ कितना है 2x - 5 हो गया, बराबर क्या कर देंगे 0। हमको मान निकालना है, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो करो x + 1 बराबर 0, x का मान कितना निकल जाएगा सीधा सीधा करके -1, है ना। 0 - 1 मतलब क्या -1 ही। अब तो फिर देखिए यहाँ पर 2x - 5 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इसमें शून्य पूछ रहा था ना, यहाँ पर शून्य के बराबर हो जाएगा, देखो एक शून्य हो गया -1 और दूसरा हो गया 5/2। ये आपको बहुत काम आएगा, कम से कम 10 नंबर दिलाएगा अगर ये गुणनखंड सीख लिए तब। अभी और बताएंगे इस पर सवाल सब। अगला सवाल देखिए, अब तीसरा सवाल इसमें क्या कर रहा है,
3x² माइनस 5x अब प्लस 7। अब देखो कल हम सूत्र बता दिए थे, इसमें पूछ रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसमें पहले a खोज लीजिए, b खोज लीजिए, c खोज लीजिए। बताओ इसमें a कितना होगा? 3। जो कल आया था यहाँ ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बोलो a का मान इसमें कितना हो जाएगा? 3। b का मान कितना हो जाएगा? -5। और c का मान कितना हो जाएगा? 7। इसमें निकालने के लिए कह रहा है शून्यकों का योग। क्या सूत्र होता है? -b/a। अब देखो इसमें b का जगह पर कितना, देखो पहले माइनस तो लिखेंगे सूत्र वाला, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? -5 अब बट्टा a के जगह पर 3। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 5/3। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। ऐसे सवाल आपको दे देगा, अब बोलेगा शून्यकों का योगफल इसमें से निकालिए क्या हो जाएगा। ऐसे माइनस प्लस क्या करेगा? चेंज कर देगा। इसी में फिर पूछ रहा है कि गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो बोलो c का मान कितना है? 7/3 हो गया इसमें ही, है ना। अब चौथा सवाल देखिए, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पर क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पूछ रहा है डॉट डॉट करके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, है ना। यहाँ इतना दिया हुआ है, इधर पूछ रहा है खाली जगह कर दिया है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का कर रहा है क्या होगा, इस खाली जगह में क्या होगा। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। देखिए इसको जब तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे दोनों से, हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? x² माइनस x बीटा, फिर इसको फिर बीटा अल्फा से भी करेंगे दोनों को गुना, माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखो जहाँ कॉमन होगा वहां पर कॉमन लेंगे हम, इस दोनों में से ले लेंगे क्या पहले कॉमन। यहाँ पर कितना है? x² माइनस क्या लेंगे कॉमन तो x ले ले, और यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस अल्फा अब प्लस अपना क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखो कल ऐसे ही सूत्र लिखाए थे द्विघात बहुपद का, x² लिखाए थे, अब माइनस लिखा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा था, अब बाद में इंटू x था, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ पर बोले थे कुछ छोड़ देने के लिए, भी बोले थे a छोड़ने के लिए। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर, इसमें यही पूछ रहा है कि इसके जगह पर क्या होगा। तो इसके जगह पर क्या होगा? a। कुछ आज तक पूछा नहीं है इस सवाल। अब देखिए 5वां नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव का ही है। ax² प्लस bx आप प्लस c। देखो के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य कितना कितना दिया हुआ है? अल्फा और बीटा। और निकालने के लिए क्या करें बताओ? अल्फा प्लस बीटा। सवाल में क्या कर रहा है? ये दोनों शून्यक है, दोनों क्या कर रहा है? शून्य। बताओ आपको क्या निकालने के लिए कर रहा है? शून्यकों का योग पूछ रहा है ना। ध्यान समझना, यहाँ पर देखो घुमा दिया क्वेश्चन को, यहाँ लैंग्वेज में नहीं पूछा है। यहाँ पर क्या दिया है इसमें कि इसका शून्य कितना है? अल्फा, और वो शून्य कितना है? बीटा। तब आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है? शून्यकों का योग पूछ रहा है। सुनो यही सवाल दे दे, आप पूछ देंगे शून्यक m है और शून्यक n है, और तब पूछेंगे m प्लस n। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं हम? शून्यकों का योग पूछ रहे हैं। फिर पूछ देंगे m इंटू n, मतलब m गुने n। तो क्या पूछ रहे हैं? शून्यकों का गुणनफल पूछ रहे हैं। बात समझिए, यहाँ पर समझ रहा है ना। अब बोलो योग मतलब क्या लगाएगा? -b/a। इसमें फिर पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा? c/a। अब देखो a के जगह पर यही लिखा हुआ इसलिए यही ले लेंगे, b के जगह पर b या c के जगह पर c। आगे जी इसमें 7वां में ये हम छोड़ दे रहे सवाल। देखो तो इसमें त्रिघात बहुपद हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है, मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है? इसका शून्यक दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है बताओ तो? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसमें दो शून्य को गुना करके फिर योग किया हुआ है। तब एक सूत्र लिखा देते थे कि दो शून्य को गुणनफलों का योग क्या लिखाए थे? c/a। अब देखो c के जगह पर क्या दिया हुआ है? c के जगह पर क्या है? c है, और a के जगह पर क्या है? a है। इसका आंसर देख लो तो c/a लिखा हुआ है। हो गया। इसका एक 8वां देख लो, 7वां देख लीजिए कितना है? x³
माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। देखो इससे पहले क्या लिखा है इसमें कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक है। शून्यक इसमें क्या क्या लिया हुआ है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो क्या निकालने के लिए कहा है इसमें, अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब तीनों हो गया शून्यक। क्या तीनों के रूप में, तीनों के बीच में प्लस रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल का सूत्र बताओ क्या होता है, माइनस डी बटा ए। अब देखो क्या लिखेंगे, माइनस डी बटा ए। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पर ए का मान, यहाँ हो गया बी का मान, यहाँ हो गया सी का मान और यहाँ हो गया डी के मान। तो बोलो डी के जगह पर कितना लिख दे, -9 बटा ए के जगह पर क्या लिख देंगे, नहीं एक्स ले हुआ। हम क्या इससे पहले जो रहेगा, तो पहले तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो एक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे एक, और कितना हो जाएगा -9। देखो आपको कितना सवाल को घुमाया, हम बस इतना तरीका बता दिए थे और इसमें कभी प्लस करके दे दिया है, कभी माइनस करके दे दिया है, मतलब इसका अलग अलग रूप में ये पूछ सकता है। यहाँ तक समझ में आया है ना। चलिए अब आगे देखिए फिर। अब दो में क्या दिया है, p ऑफ x ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1, ये ना सवाल है। p ऑफ x बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का एक शून्य क्या है x। यहाँ इसमें क्या करा था कि a है शून्य, तो ये है शून्य, तो हम क्या बोले थे कि x के जगह पर क्या करेंगे, a रख देंगे। और इस सवाल में क्या करा है, का एक शून्य एक है, मतलब 1 है, तो बोलो तो इसमें x के जगह पर कितना रख देंगे, एक रख देंगे। अब बराबर क्या कर देंगे, 0, है ना। चलो यहाँ पर करो, p ऑफ एक बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पर हम एक रखे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, एक रख देंगे। जहाँ जहाँ x होगा आपने आप उसमें से a का मान निकालने के लिए करा, निकल जाएगा। आप ही लोग बताओ, a इंटू एक का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1, यहाँ गुना 1 कर देते हैं, -1, आप बराबर क्या कर देंगे, 0। चलो मान निकालो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को फिर a से गुना कर देंगे तब a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ स्क्वायर करो, 1 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1। 1 को फिर मान लो यहाँ लिख देते हैं a गुने 1, और माइनस 3 से क्या हो जाएगा, दोनों को गुना हो जाएगा। तो ऐसा भी कर देते हैं कि -3 को 1 से गुना कर लेते तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। अब -3 से फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो -3 गुने a, और फिर -3 को भी इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 गुने 1, और -1 बराबर 0। अब यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a, और माइनस यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना +3 और -1 बराबर 0। अब बोलो यहाँ कितना होगा, -2a, यहाँ कितना होगा, +2 बराबर 0। अब a का मान निकालने के लिए करा, बताओ कैसे करेंगे हम, हाँ इसको भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, -2a बराबर -2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटा -2, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए a का मान निकल गया आपको 1। इस तरह का सवाल पूछता है, आपको कैसे भी दे देगा कि इसमें y दे देगा, x दे देगा, z कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर बोल देगा इस वक्त 5 शून्य है, जितना बोलेगा ना शून्य है, उसमें जिस तरह रहेगा मान उसमें क्या करेंगे, अपना डाल देंगे। अब जो तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर, तीसरे के पहला है y² -3, है ना। देखिए क्या रहा है इसमें, है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। देखो शून्य, इसमें भी बताओ क्या कर रहा था, शून्य निकालने के लिए, तो यहाँ भी करा शून्य निकालने के लिए, इसमें भी क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, है ना। तो देखो तो इसमें बराबर 0 कर दिए थे ना, अगर बराबर 0 कर दिए थे, यहाँ भी 0 कर दिए थे, तो यहाँ भी बराबर क्या कर देंगे, 0। अब बताओ इसमें तो गुणनखंड होगा नहीं, दिए को है, तो हम 3 को इधर भेज दे, हाँ तो बोलो मतलब कैसे भी करके गुणनखंड निकालेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ ध्यान समझिए, 10वीं क्लास में y का जो मान निकलेगा, रूट निकलेगा ना, तो √2 को होता है, एक होता है +√3, एक होता है -√3। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, आप लोग क्या करना, 16 का भी वर्गमूल निकालना, क्या हो जाएगा,
4 निकलेगा, है ना, 4 हो जाएगा। अब कोई बोल देगा -4 तो गलत। अब देखो ये सही क्यों है, हम कैसे समझेंगे इसका वर्गमूल निकला ये। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। इसका भी स्क्वायर करिए तो -4 गुने -4 तो कितना हो जाएगा +16 ना। तो इसका मतलब क्या, इसका वर्ग कहने का मतलब वर्गमूल ये भी होगा। इसलिए 10वीं क्लास में सीख लीजिए, किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसको प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। अब बताओ 25 का आप लोग वर्गमूल निकाल के दिखाओ, क्या होगा 5 हो जाएगा और -5 होगा। आपको कोई बोल देगा इसको सिद्ध करो आप, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके देखेंगे इतना पुरता कि नहीं पुरता है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना पुर जाएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे तब 25। इसका मतलब दोनों इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर शून्य निकला कितना कितना √3 और -√3। शून्य को निकल के आपको √3 और -√3। यहाँ पर नहीं लिखे प्लस, इसका मतलब क्या ऑलरेडी इसमें प्लस रहता है। अब देखो इसमें तो शून्य को निकाल के करा शून्य ज्ञात करने, उसके बाद करा है शून्य को और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है। आप अब यहाँ लिखो, फिर समीकरण लिखिए, है ना। इसमें जब समीकरण लिखेंगे क्या है y² -3, इसमें a का मान खोजो कितना है, a का मान हम क्या बोले स्क्वायर वाला से पहले रहेगा हो जाएगा a का मान। अगर इसी में बोलेंगे a का मान खोजो तो a का मान कितना 2, b का मान कितना 3, मतलब क्या x वाले से पहले रहेगा हो जाएगा b का मान, और c का मान कौन होगा जो सिंपल संख्या रहेगा जहाँ पर x y z कुछ भी नहीं लगा हुआ रहे। तो बोलो इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1, अब b का मान कितना हो जाएगा, इसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और c का मान कितना हो जाएगा -3। समझ में आया, ये समझे, यहाँ एबीसी का मान खोजना। अब इसमें करा शून्यकों का योग निकालिए आप, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। इधर क्या सुनो बताते हैं, इधर क्या करेंगे हम लोग, जो शून्य निकला उसको योग करेंगे, इधर क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे, तो योग करो, इधर शून्य कितना कितना निकला है √3 प्लस -√3। यहाँ क्या कर देंगे बताओ, b का मान इसमें देखो कितना है 0 बटा कितना 1। अब यहाँ करो पहले कितना हो जाएगा √3 प्लस -√3, यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ कितना हो गया 0 बराबर 0 निकल गया ना, शून्य को क्या निकल गया अभी योग। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब इसका गुणनफल देखो, इधर क्या करेंगे जो शून्य के निकला है उसको गुना करेंगे और उधर क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। तो गुना करो कितना कितना निकला है √3 गुण्य -√3, यहाँ बताओ -3/1। चलो यहाँ गुना करो तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा √9 और √9 का कितना निकलता है 3, यहाँ भी क्या हो गया -3। अब देखो यहाँ जब योग चेक किए तो ये दोनों भी बराबर हो गया, गुणनफल चेक किए तो ये दोनों भी क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित हो गया, है ना, यही सत्यापित करने के लिए करा है। इसमें अभी और बताएंगे हम, आप लोग अब बोलो इसमें से कौन बता दे, 2-3 को भी बताएंगे हम, बताओ पहले इसमें से कोनो पूछना है तो पूछो पहले, तो अपना मतलब बता देंगे हम। तीसरा वाला में से कोनो बताओ, कोनो पूछो, 8वां 7वां, चलिए देखिए t² प्लस 7t प्लस 10। देखो तो इसमें करा सबसे पहले शून्य निकालना है के लिए, रुक जाओ तुम बोलो, इसमें क्या निकालना है शून्य। तो शून्य का मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल रहे शून्य, ऐसे ही हम 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, है ना, 4 5 6 7 नहीं बोलेगा। अब बाकी लोग बताओ कैसे करेंगे, बाकी लोग बताओ इसमें कैसे शून्य निकालेंगे, फर्स्ट क्लास को गुना करते हैं, कैसे नंबर उसमें चेक करते हैं, पूरा बताओ, बोलो किसमें गुना करेंगे। देखो चलो बोलो तब, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलो कर तुम भी बोलो, इसमें कैसे शून्य निकालेंगे। 10 को t नहीं, t से पहले नंबर देखेंगे क्या है ना, तो यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर कितना है 10।
तो गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा 10 पुरेगा। यहाँ पर अपना साइड में क्या करेंगे 10 लिख देंगे। अब बताओ, अब वही फिर 10 को फिर क्या करेंगे पार्टीशन करेंगे, मतलब किस दोनों संख्या गुना करेंगे तो 10 पुरेगा। बताओ 10 हाँ, यह एक गुने तुमको पहले 10 सोचता है ने, आदमी पहले 1 लेता है कि पहले 10 लेता है। 2 गुने 5 और कोनो संख्या जिसको गुना करके 10 पुरेगा वही है, मतलब 5 गुने 2 या 2 गुने 5 एक ही बात है। अब देखेंगे किसको प्लस करने पर या माइनस करने पर ये बीच वाला संख्या पुरता है। इसको प्लस करिए तो कितना पुरेगा 11, बीच वाला संख्या नहीं पूरा। घटाएंगे तो कितना पुर गया 9, नहीं पुर गया, तो इसका मतलब लेंगे नहीं, इसका काम होगा ही नहीं। अब तो इस दोनों को प्लस करो कितना पुर रहा है 7, ये दोनों ले ले, दोनों को प्लस करेंगे ना, तो बोलो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5t प्लस 10। बताओ इस दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, t लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा t माइनस प्लस 2। फिर यहाँ पर बताओ क्या लेंगे कॉमन, प्लस 5 लेंगे t प्लस 2। यहाँ सब में तो क्या है बराबर बराबर करके है। अब देखो यहाँ t प्लस 2, यहाँ भी t प्लस 2, यहाँ पे लिखिए t प्लस 2। अब क्या बच गया t बच गया और यहाँ 5 बच गया, तो क्या लिखेंगे t प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे इतना बराबर 0, तो t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर क्या निकल गया -5। इसमें पहले शून्य कितना कितना निकला सो बताओ, तो यहाँ लिखिए पहले शून्य के निकल गया -2 और -5। देखो शून्य को निकाल लिए, उसके बाद उसमें क्या निकालने के लिए कहा शून्य का योग को सत्यापित करना है और उसे गुणनफल को भी क्या करना है सत्यापित करना है। अब बताओ समीकरण सवाल लिखिए क्या है यहाँ पर, क्या है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10। यहाँ से खोज लीजिए a का मान कितना 1, b का मान 7 और c का मान 10। अब यहाँ क्या लिखेंगे शून्य का योग चेक करेंगे हम, शून्य का योग बोलो सूत्र तो बदल क्या होता है -b/a। अब यहाँ जब योग कर रहा है ना, तो जो शून्य का निकला सुनो, जो शून्य का निकला उसको योग करेंगे, तो शून्य कितना कितना निकला -2 -5, -2 प्लस -5 सूत्र बैठा देंगे यहाँ पर b की जगह पर कितना -7/1। अब बताओ यहाँ कितना -2 प्लस -5, तो -2 और -5 कितना -7, और यहाँ क्या हो जाएगा -7। देखो यहाँ पर गया। अब शून्य का गुणनफल भी चेक करेंगे, इसको मिटा देते हैं। शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a। यहाँ गुना करिए दोस्तों तो बढ़ाइए, बोलो शून्य कितना कितना है, तो क्या कर दे -2 गुने -5 बराबर, यहाँ पर c का मान कितना है a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना, तो क्या हो जाएगा 10/1। तो यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 10, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। देखो दोनों जगह बराबर हो गया, ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, स्थापित भी कर देना है सत्यापित हो गया है ना। देखिए ये देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको बाद में भी सिखा देंगे हम, लेकिन ये सवाल अभी सीख लेना। कहाँ से, यहाँ से पहले इसमें शून्य निकालना है, मतलब क्या उसमें x रहेगा तो x का मान, y रहेगा तो y का मान, इसमें t है तो इसमें क्या करिए हम t का मान निकाल लिए है ना। और उसके बाद अपना जो सूत्र हम बताए थे कल, उस सूत्र लगाकर उसको चेक किए, ये संबंध उसका स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्थापित है सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रुक जाओ अभी कहाँ से देखो सुनो, अगर विश्वास नहीं होता तो अभी हम किताब लाकर दिखा देंगे। इस तरीके का सवाल पूछता है परीक्षा में। हाँ, संगत का सच्ची। इसमें से और कौन बता दे कि घर पर दे बनाने के, घर से हाँ घर पर से हम देते, लेकिन हर आदमी का कॉपी चेक करेंगे हम। और आगे ये अब नहीं पड़ेगा तो बताओ, मेरा थोड़ा नुकसान होगा, हमको तो आता है जो आता है सो। हाँ बस हमको तो पैसा आएगा ही। हाँ? अब देखिए 4 में क्या करा है, इसमें 4 के पहला सवाल पढ़ देते हैं। इसमें करा है देखो, प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। कल सूत्र लिखाए थे हम x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। तुम किताब देखो पहले, चौथा का पहला सवाल क्या दिया है 4 के पहला में, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो बोलो पहला सवाल में देखेंगे 4 के पहला में, यहाँ पर क्या लिखा है 0 और क्या लिखा हुआ है √5। इसका मतलब ये शून्यकों का योग दिया हुआ है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। इसमें मान लेंगे माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया बताओ, ये कर 10 कहाँ से, तो सवाल में कह रहा है कि ये शून्यकों का योग है और इस शून्यकों का गुणनफल। तो योग कितना दे दिया है 0 और ये गुणनफल दिया है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5। अब कह रहा है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और यहाँ पर फिर क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब 0 क्या होता है बम होता है, इसमें आया है x सटने के लिए, तो क्या हो जाएगा हवा में उड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसको लिखवे नहीं करेंगे। तो क्या हो गया x² प्लस √5, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बट्टा वाला देख लीजिए, है ना 5वां सवाल इसका। बोलो तो इसमें दिया हुआ है -1/4 और फिर क्या दिया 1/4। इसमें भी सेम सवाल होगा, सेम प्रोसेस होगा। आप ही लोग तो क्या क्या माने इसमें हम, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना। देखो सवाल में कह रहा है कि इसमें एक जो है ना अल्फा शून्यकों का योग दिया हो, इसलिए हम पहला वाला को शून्यकों का योग लिख दिए और दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल, इसलिए गुणनफल लिख दिए। अब इसमें कह रहा है बहुपद निकालने के लिए, तो यही सूत्र लिख दीजिए आप लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताओ, देखो तो -1/4 और यहाँ पर फिर क्या है x प्लस 1/4, x² यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4, है ना। देखिए जैसे रूट नीचे में नहीं आता है, ठीक इसमें भी क्या हो जाएगा बट्टा में कुछ भी नहीं आएगा। तो बट्टा में आके तो सुनो इसके लिए करेंगे क्या हम, हाँ नीचे वाला जितना रहेगा सबका लघुत्तम कर लेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसका लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। अब 4 से क्या करेंगे सब पद को गुना कर देंगे। अब इसमें 4 से गुना करिए कितना हो जाएगा 4x², इसमें भी गुना करो ना x से, मतलब 1/4 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा x, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतारो।